गुड मॉर्निंग फ्रेंड, चैनल टेक स्टडी फास्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाता है। और जितना भी क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं आपको, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछा है, ठीक है, और आगे भी पूछेगा, ठीक है। और एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका सॉल्यूशन जो है केवल 30 सेकंड में दिया जा रहा है, ठीक है। 30 सेकंड से पहले आपका यह सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। 10 सेकंड 15 सेकंड में आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लाभ है कि आपका टाइम का बचत होगा। जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव परीक्षा में टाइम का बहुत ज़्यादा बचत करेगा, ठीक है, और वही आपको ज़्यादा नंबर लाने में सहयोग करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। मतलब कह रहा है कि दो व्यक्ति है जहां ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा सॉल्यूशन करेंगे कि आपको 10 सेकंड में ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक ना। बहुत फास्ट और ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका टाइम का बहुत ज्यादा बचत करेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। जैसे अभी इसका हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि x% वृद्धि या कमी का चर्चा करें। वृद्धि या कमी परसेंट का है, ठीक है, वृद्धि या कमी, ठीक है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। आप क्या लगा सकते हैं कि 100 प्लस, ठीक है, इसमें जो आप फॉर्मूला लगा, यहाँ पर यदि x% वृद्धि या कमी का चर्चा का है तो उस समय क्या करेंगे, जो भी वृद्धि या कमी रहेगा ऊपर, और फिर यदि वृद्धि कहेगा तो प्लस, यदि कमी कहेगा तो माइनस, ठीक है। और जो वैल्यू आपका परसेंट में रहेगा उसको लिख लेना है, आई इंटू 100 कर देना है, ठीक है। यही फॉर्मूला से यूज करके इसको हम लोग बना देंगे, ठीक है। मतलब जो आपको वृद्धि या कमी कहेगा परसेंट में, तो जो परसेंट में कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और वृद्धि कहेगा तो 100 में जुटेगा, यदि कमी कहेगा परसेंट तो वो घटेगा, आई इंटू 100 से गुना हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, अधिक कहा इसका मतलब जुटेगा, ठीक ना। तो पूछ रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कमी प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी दिया है, जैसे 10% दे रहा है तो 10 को ऊपर रख लीजिए, ठीक है। और अधिक कहा है इसका मतलब 100 प्लस हो जाएगा 10 आई इंटू 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 10/110 आई इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब 100 बटे कितना हो जाएगा 11। इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 9.1/11% आपका यही हो गया आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए तो इसको जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो देखिए इतना सॉल्यूशन करना और इतना करने में कितना समय लगेगा, मात्र 10 से 15 सेकंड, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसको भी उसी तरह से हम लोग फास्ट सोल्व करेंगे और 10 सेकंड में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो अभी बताए थे जो भी अधिक या कम कहे उसको ऊपर, ठीक ना। और अधिक कह रहा है इसलिए इसमें 100 जुटेगा, तो 100 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 120, ठीक है, आई इंटू 100। यहाँ से क्या आ जाएगा कमी प्रतिशत, यहाँ से क्या आ जाएगा कमी प्रतिशत। क्या पूछ रहा है कमी प्रतिशत, तो जितना अधिक कम कह रहा था उसको ऊपर, और अधिक कह रहा है इसलिए 100 + 20 बराबर 120 × 100। इसको गुना कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करेंगे मतलब सीधे यहाँ पे 6 बार में, और इसी को डिवाइड करके फिर हल कीजिएगा तो 100 बटे आपका 6 आ जाएगा, मतलब 16.2 बटे
3% काट छाट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 16.2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो इस टाइप का अभी 2 क्वेश्चन हम लोग देखें। ठीक है, इसको सोल्यूशन मात्र कितना सेकंड में कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे आसान तरीका आपको कोई टीचर नहीं बता सकता है। ठीक है, जितना हम आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कोई व्यक्ति है, जब क्या होता है कि चाय के मूल्य में 25% का वृद्धि हो जाता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि खपत में कितना % का कमी कर दे। ठीक ना, कि कितना % की वो कमी कर देगा कि उस खर्च में उसका कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि वही टाइप का क्वेश्चन है, केवल यहाँ कहने का तरीका चेंज कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत बराबर, ठीक है, तो जितना % कहा है उसको ऊपर रखना है 25%। ठीक ना, यहाँ पर वृद्धि का है मतलब 100 + 25 तो कितना हो जाएगा 125 × 100। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो आपका 20% का कमी करना पड़ेगा, तो आपका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका कौन सा आंसर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोग हमको साथ दीजिए। ठीक है, आपके लिए हम बहुत सा क्वेश्चन ऐसा लाएंगे जो डायरेक्ट आपका कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, उस टाइप का आएगा ही आएगा। ठीक ना, और इतना शॉर्ट बताएंगे आपको कि आप उसको 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग 30 सेकंड लेंगे, लेकिन उसको 10 सेकंड में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कर भी रहे हैं। देखिए इसको सोल्व करने में कितना लगेगा, मात्र आपको 10 से 15 सेकंड लग सकता है। ठीक ना, वैसा क्वेश्चन होगा जो 30 सेकंड लगेगा, नहीं तो बाकी क्वेश्चन जो है आपको 10 सेकंड में ही सोल्व किया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, जस्ट वही टाइप है, कहने का तरीका इसमें भी चेंज है। क्या कह रहा है कि मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी जाए, मतलब कमी कर दी जाए, तो उसके वेतन को पुनः उसी मूल पर, ठीक ना, उसी मूल राशि पर करने के लिए वेतन में कितना % की वृद्धि होगी। ठीक है, पहले कटौती किया गया और फिर उसी मूल राशि पर लाने के लिए कितना % का वृद्धि करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है आपका वृद्धि %। ठीक ना, आपसे यहाँ पूछ रहा है वृद्धि %, कितना % का वृद्धि किया जाए। ठीक है, तो कितना यहाँ पर कटौती कितना किया है, 10%। ठीक है, अब कटौती करना है इसका मतलब कमी होगा, तो 100 में से क्या घटेगा, 100 में से आपको 10% घट जाएगा × 100। ठीक है, तो 10 बटे यहाँ पर घटा लीजिए 90 में से 100 में से 10 गया 90 × 100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/9, और इसी को हल कीजिएगा तो 11.1/9% का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, कितना % का वृद्धि करना पड़ेगा, 11.1/9% का वृद्धि करेंगे तो फिर जो है मोहन का मूल राशि आ जाएगा। ठीक ना, मोहन का मूल राशि आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि देखिए किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत होगा। जैसे एक आयत है, आयत में क्या रहता है, लंबाई भी रहता है और चौड़ाई भी रहता है। ठीक है, तो लंबाई में 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल पर, इसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इस पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपका, इस तरह का क्वेश्चन जो है परसेंटेज में भी यूज होगा ये फॉर्मूला, प्रॉफिट लॉस में भी ये फॉर्मूला यूज होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन देगा
तब, ठीक है। और इसी तरह का जो है आपका मेंस्ट्रुएशन में भी यूज होता है, ठीक ना। जस्ट वहां पर कहने का अर्थ चेंज रहेगा, लेकिन वृद्धि और कमी जो है ये सेम जैसे कह रहा है उसी तरह का कहता है। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग सोल्व करते हैं। मतलब कह सकते हैं ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना, जो कि ये बहुत सा चैप्टर को ये कमांड करता है, ठीक है। बहुत सा चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लिखने का अर्थ क्या है, यदि वृद्धि कहेगा तो इसके लिए प्लस आएगा और कमी कहेगा तो माइनस आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन के कहने के अनुसार यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद फिर इसमें भी वही कह रहा है, यदि वृद्धि कहेगा तो प्लस आएगा, ठीक है, कमी कहेगा तो माइनस आएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देख लेना है कि कहाँ वृद्धि कह रहा है और कहाँ कमी कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत निकालेंगे। क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत निकालना है। तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत निकालिएगा तो क्या कह रहा है कि लंबाई में 20% बढ़ाया गया, ठीक ना। तो जब 20% बढ़ाया गया इसका मतलब इसके लिए प्लस, ठीक ना। 20% बढ़ा दिया गया तो 20% इसके लिए प्लस हो गया, आगे प्लस छिपा हुआ है। उसके बाद में चौड़ाई में 20% कमी किया गया, इसका मतलब माइनस में 20%, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहां से हम लोग करेंगे तो a इंटू बी होता है, ठीक है। a इंटू बी मतलब 20 इंटू 20, ठीक है, क्योंकि a भी 20 का वैल्यू है, ठीक है। पहले 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया तो 20 इंटू 20, और यहाँ पे एक कमी था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और बटे 100, ठीक है। यहाँ से पुट कर किए ये फॉर्मूला पर और यहाँ से सोल्व कीजिए, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए तो 20 माइनस 20, ठीक है, और यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए तो क्या बचेगा, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 20 और 4 24 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4, और माइनस क्या दर्शाएगा, माइनस क्या दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा, इसलिए 4% की क्या हो जाएगी, कमी। 4% की क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इससे 4 चैप्टर आपका जो है कंट्रोल होगा, क्योंकि चारों चैप्टर में ये यूज फॉर्मूला होता है। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद में साधारण ब्याज हो गया, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ये सभी में ये फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है, एबी फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।